Welcome to my channel Easy Physics by JMD। हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अदिश राशियाँ जो थी उनको जोड़ने के लिए हम लोग सामान्य बीजगणितीय रूल लगाया करते थे। सामान्य बीजगणितीय रूल लगाते थे, ठीक है। लेकिन सदिशों को जोड़ने के लिए हमको सदिश नियम, जो कि है त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, आज हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज का नियम है जो वेक्टर एडिशन का, उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा समांतर चतुर्भुज बना लें और समझ लें कि ये जो एक साथ जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं, एक साथ जो जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, इनको हम आसन्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं या एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो अब ये हमने पहले ही जान लिया है क्योंकि स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। अगर दो वेक्टर या दो सदिश परिमाण और दिशा में, किन किन चीज़ों में? परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब लगी हुई, एक साथ लगी हुई। देखिए इसमें चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। हमने यहाँ समांतर चतुर्भुज लिया है और इसमें जैसे 1 और 2 है, ये आसन्न भुजाएं हैं, 2 और 3 है, ये आसन्न भुजाएं हैं, 3 और 4 आसन्न भुजाएं हैं, 1 और 4 आसन्न भुजाएं हैं। तो हम इनमें से कोई भी पेयर ले सकते हैं। हमने 1 और 4 को मान लिया है कि ये आसन्न भुजाएं हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा? दो सदिश यदि परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की, हम बना लेते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं निरूपित करते हो, प्रदर्शित करते हो, तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो इनके एक विकर्ण से होकर के जाता है। अब देखो बच्चों, किस विकर्ण से होकर के जाएगा यही आपको समझना है। यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज हमने पूरा कर लिया। अब इसमें देखो दो विकर्ण बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट करता है, उसका कथन यह है कि यदि दो वेक्टर परिमाण दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं प्रकट करते हो तो उनका परिणामी उस विकर्ण से निरूपित होता है, उस विकर्ण से निरूपित होता है जो इन भुजाओं के, आसन्न भुजाओं के, संलग्न भुजाओं के या एडजेसेंट साइड्स के कटान बिंदु से होकर जाता है। देखो दो विकर्ण हैं, ये जो छोटा वाला विकर्ण है ये इनके टिप से होकर के जा रहा है और ये जो बड़ा वाला विकर्ण हम देख रहे हैं ये इनके कटान बिंदु या मीटिंग पॉइंट से होकर के जा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग the sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the resultant of these two vectors will be represented by the diagonal which is passing through the meeting point or intersection points of the adjacent sides considered. Okay? अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ए है, ये जो हमने ये बनाया है क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल, ये ए वेक्टर है और ये वाली भुजा जो है ये बी वेक्टर निरूपित कर रहा है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमको बनाना है कि ये आर से प्रदर्शित होगा। तो इसके लिए कुछ हमें रचना भी करनी पड़ेगी। तो क्या रचना की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम ये लंब बना लेते हैं और इस भुजा को थोड़ा सा, अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हम बना रखे हैं तो इस भुजा को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। चलिए हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ए कह दिया, सॉरी ओ कह दिया, और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया
और आर हम नहीं लिख रहे हैं, एस लिख दिया, क्योंकि आर हम लोग रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर ही हमारा परिणामी वेक्टर होने वाला है, क्योंकि कथन कह रहा है कि परिणामी उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर के गुजरेगा। ये एक पॉइंट हमको और मिल रहा है, जहां लंब बनाया उसको हमने ई मान लिया। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है बच्चों? थीटा। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ये नीला पेन यहाँ पर रख दिया है और मैं एक दूसरा पेन उठा रही हूँ, ये काला पेन उठा रही हूँ। तो अब देखिए ये जो दो भुजाएं हैं हमारी पी क्यू, देखिए नाम लिखा हुआ है पी क्यू, और ये जो हमारी भुजा थी ओ एस, यानी कि नीला पेन और काला पेन जो हमने रखा है, दीज आर पैरेलल साइड्स। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों साइड कैसे हैं? पैरेलल हैं और बराबर भी होंगी। तो ये जो ओ एस है ये पी क्यू के बराबर होगी और पैरेलल है, इसलिए ये जो एंगल ए के साथ में थीटा बना रहा है, तो पी क्यू भी पी ई के साथ में या 36 के साथ में पी ई के साथ में थीटा कोण बनाएगा। ये कोण भी थीटा हो गया। और हम देख लें यहाँ पर, ये आगे हम यूज़ करेंगे, ओ एस जो है हमारा या पी क्यू जो है हमारा, ये बी के बराबर होने वाला है, वेक्टर बी के। परिमाण दिशा भी वही है, परिमाण भी वही है। ठीक है बच्चों, और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो रचना की है इसमें हमने इसको 90 डिग्री कंसीडर किया है। कंसीडर क्या किया है? लंब ही बनाया है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। मैंने आपको समझाया, दीज आर द पैरेलल साइड्स, दैट्स वाई दिस एंगल विल बी सेम एंड इट इज़ थीटा डिग्री। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर बहुत सिंपल, हम लोग जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, शायद 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये एक ओ ई क्यू, हम लोग जो त्रिभुज देख रहे हैं ओ ई क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण समकोण है। इसमें हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, जो क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्ण क्या है हमारा, इसमें ये ओ क्यू हमारा कर्ण है, और जो बाद में हम देखेंगे आर मतलब कि परिणामी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर कहला रहा है। तो ये हो गया हमारा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, मतलब देखिए बच्चों इस बड़े वाले त्रिभुज में हमारा आधार पूरा ओ ई होगा, ओ से लेकर ई तक। तो ये हो गया ओ ई का स्क्वायर, और प्लस में लंब हमारा कितना है? क्यू ई हमारा जो है वो लंब हो गया है, इसका स्क्वायर। अब देख लेते हैं बच्चों, ये ओ क्यू है तो इसको हम ओ क्यू ही अभी लिखा रहने देते हैं। ओ ई को देखिए, ये ओ ई है बच्चों, जो दो टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। देखिए दो टुकड़ों में, ओ पी प्लस पी ई, ओ पी प्लस पी ई मिल करके क्या बन रहे हैं? ओ ई बन रहे हैं। तो नाउ वी विल ब्रेक दिस ओ ई इन द टर्म्स ऑफ ओ पी प्लस पी ई। इन द टर्म्स ऑफ ओ पी एंड पी वी हैव डिवाइडेड ओ ई एंड क्यू ई स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं। देखो बच्चों, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर प्लस 2OP एंड PE, और प्लस में क्या हो गया? QE स्क्वायर। कुछ बच्चे, वैसे अब सारे बच्चे ये चीज़ें जानते हैं, बट ये हमने कहाँ से लिखा है ये आप समझ लीजिए बच्चों। आप बचपन में पढ़ते हो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके हमने इसको ब्रेक कर लिया है। तो ये आप साइड में लिख लेंगे नोट्स में। अभी मैं आपको पूरा नोट्स दिखाऊंगी, ये मैंने समझाने के लिए बीच में लिख दिया है। अब ये ओ क्यू स्क्वायर जो है दैट विल इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब हम आगे कुछ करने वाले हैं, एक टर्म गायब करेंगे। कैसे? एक छोटा त्रिभुज भी हमारे पास बन रहा है। देखिए एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, चलिए हम इसमें समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं, फिर हम इस लाइन को लिखते हैं। तो यहाँ पर साइड में हम समझ लेते हैं। ये छोटा जो ट्रायंगल है, चलिए मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। देखिए ऐसे बना हुआ है,
तो ये ऊपर Q है, यहाँ पर E बना हुआ है देखिए, और ये P है, ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये वेक्टर जो है ये देखिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं सामने वाली, तो ये B है, तो ये भी B ही होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर B के बराबर हो गया दिशा और परिमाण में। ये PE हो गया और ये QE हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। पहला तो इसमें भी अगर हम यही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या हो जाएगा, कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कर्ण कितना है PQ स्क्वायर बराबर आधार मतलब PE स्क्वायर और लंब मतलब QE स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर PE और QE का जब स्क्वायर करोगे तो वो PQ स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए PE और QE सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म जो देख रहे हैं हम, अगर इनको हम एक साथ लिख दें तो ये हमको क्या रिजल्ट देंगे, PQ स्क्वायर बन जाएगा। और PQ किसके बराबर है बच्चों, B के, जो आगे भी हम यूज़ करने वाले हैं। और इससे हम क्या क्या पा सकते हैं, देखिए अगर हम इससे साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो लंब हमारा कितना है, थीटा के सामने, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ये हो गया QE अपॉन कर्ण हमारा कितना हो गया PQ। तो देखो बच्चों साइन थीटा बराबर हो गया QE अपॉन PQ। तो PQ किसके बराबर है, वेक्टर B के। तो यहाँ पर हम B लिख लेते हैं, सिर्फ परिमाण लिख लेते हैं यहाँ पर। तो परिमाण QE जो हमारा आया, QE जो आएगा इस B को अगर हम वहाँ ट्रांसफ़र करें LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये B जो है साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। QE बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। इसमें क्या करते हैं, एक कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम ट्रायंगल देख रहे हैं तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है इसमें, PE स्क्वायर, PE अपॉन कर्ण मतलब PQ, ये हो गया PQ बराबर क्या है, कॉस थीटा। इससे हमारा PE कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, PQ इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं ये PQ किसके बराबर है, वेक्टर B के बराबर है परिमाण और दिशा में, तो ये B कॉस थीटा। ये मैंने क्यों लिखा है, आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अब डायरेक्ट दिखा देंगे कि QE का मान कितना है और PE का मान कितना है। तो हमने इस छोटे ट्रायंगल से 3 रिजल्ट निकाले। एक रिजल्ट कि PQ स्क्वायर बराबर कि PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर होगा, और PE बराबर B कॉस थीटा हो जाएगा और QE बराबर B साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो सेकेंड वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म हम एक साथ लिख देते हैं, PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, और यहाँ पर साइड में 2OP और इनटू में PE। तो देखो बच्चों OP हमने स्टार्ट में बताया, OP हमारे पास कितना है, OP हमारा A है, OP हमारा कितना होगा, वेक्टर A है, और OS PQ ये क्या है, वेक्टर B है। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं OP हमारा क्या हो जाएगा। तो बच्चों OP स्क्वायर हो गया प्लस PE प्लस QE, PE स्क्वायर QE स्क्वायर। देखिए PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया PQ स्क्वायर प्लस में 2OP इंटू PE। चलिए अब इन जो साइड्स लिखी हुई हैं इन सब का हम वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं इन सबको। OP, तो डायग्राम में देखिए OP इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर A, OP बराबर A, वेक्टर है A, अभी यहाँ पर हम परिमाण लिख रहे हैं तो ये हो गया A स्क्वायर। और PQ देखो बच्चों, PQ हमारा जो है OS के बराबर है, और ये किसके बराबर आ रहा है, वेक्टर B के। हम परिमाण लिख रहे हैं तो हम बिना वेक्टर के लिख देंगे B स्क्वायर प्लस 2OP, देखिए OP की जगह अभी हमने A रखा है, OP हमारा किसके बराबर है, A के बराबर है, तो ये हो गया वेक्टर A। परिमाण हम लोग लिख लेंगे सिर्फ A। ब्लर हो रहा है वीडियो। अच्छा PE देख लेते हैं,
पीई अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। देखिए ट्रायंगल मैंने बनाया, कॉस थीटा निकाला, इससे पीई हमारे पास क्या निकल के आया, बी कॉस थीटा। तो पीई की जगह क्या रख देंगे, बी कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, और हाँ ओ क्यू भी रख लेते हैं। चलिए ओ क्यू, अभी तक हम ओ क्यू इन द टर्म्स ऑफ नेम रख रहे थे लेटर्स के फॉर्म में, अब इसका हम मान रखते हैं। तो ओ क्यू विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी, यानी कि जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू जो है वो ए और बी वेक्टर का परिणामी। बच्चों ध्यान रखेंगे, दो शब्द हम लोग बोलते हैं बार बार, परिणामी होता है और एक होता है परिमाण। परिणामी जो होता है ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट, और परिमाण जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो परिणामी मतलब होता है रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट होने वाला है, और परिमाण मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू या जो भी उनकी वैल्यू रहती है, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अब हमने देखा ओ क्यू जो है वो आर स्क्वायर हो गया है। तो बच्चों जो परिणामी हमारा निकल के आया वो देखो क्या निकल के आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी थी, हमने साइड में समझ ली हैं। इसके बाद हमको दिखाना होगा, सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा कि जो परिणामी आता है, परिणामी, उसकी दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा हम वेक्टर ए से मान लेते हैं कि अल्फ़ा है। वेक्टर ए से कितनी है, अल्फ़ा है। तो अब हमें ये अल्फ़ा निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम tan अल्फ़ा निकालेंगे। क्यों tan अल्फ़ा निकालेंगे, इसका भी कारण है। जो हमें भुजाएं प्राप्त होंगी हम उनके ही टर्म्स में चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो ज्ञात है वो पीई में ज्ञात है, ओपी ज्ञात है, यानी कि ए और बी पता है। इन्हीं के टर्म्स में चीज़ें आनी चाहिए जो हमको tan अल्फ़ा के फॉर्म में ही मिल पाएंगी। तो चलिए हम लोग tan अल्फ़ा निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ दिशा निकाल लेते हैं, और वेक्टर बी के साथ निकालना हो तो भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं, या फिर अल्फ़ा निकाल के थीटा से माइनस कर देंगे तो बी के साथ इस रिजल्टेंट की दिशा आ जाएगी। तो चलिए हम लोग अल्फ़ा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम tan अल्फ़ा निकालने जा रहे हैं। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस बड़े त्रिभुज में, यानी कि ओ क्यू ई में ये अल्फ़ा है, और अल्फ़ा के सामने क्यू ई हमारा लंब है, और आधार हमारा ओ से लेकर पूरा ई तक है। पूरे बड़े त्रिभुज में ओ ई क्यू में हम बात कर रहे हैं, लंब क्यू ई है, तो लंब हमारा क्या हो गया, क्यू ई, और आधार हमारा क्या हो गया, ओ से लेकर ई तक, ओ से ई तक। अब क्यू ई अपॉन ओ ई को हम ब्रेक कर देंगे दो टुकड़ों में, ओ पी प्लस पी ई। हम लिख देंगे ओ ई को ओ पी प्लस पी ई। अब बच्चों हम देखेंगे क्यू ई, हमने थोड़ी सी देर पहले अभी इस छोटे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू ई फाइंड किया था, जो कि बी साइन थीटा आया था। तो हमने क्यू ई की जगह रख दिया बी साइन थीटा। और ओ पी अभी हमने देखा है, ओ पी जो है वो ए वेक्टर के बराबर है, ओ पी ए वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया ओ पी मतलब वेक्टर ए, इसका हम परिमाण ले रहे हैं। और पी ई हमने अभी ये प्रूफ किया था, पी ई बराबर होता है बी कॉस थीटा। इस छोटे ट्रायंगल में हम लोगों ने कॉस थीटा फाइंड किया था, और हमने इससे पी ई बराबर बी कॉस थीटा फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पर हमने रख लिया बी कॉस थीटा। इस तरह से ये हमारा tan अल्फ़ा फाइंड हो गया है, यानी कि ये अल्फ़ा हम निकाल लेंगे, दैट विल बी tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बच्चों इसका हम नोट्स देख लेते हैं, फिर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये नोट्स है हम लोगों के लिए। ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ की, दैट मीन्स इफ टू vectors are representing the adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be represented by the diagonal which is passing through the intersection point of the given vector.
अब यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड बी रिप्रेजेंटिंग the two adjacent sides of the parallelogram considered. Representing the sides of parallelogram OP and OS in magnitude and direction, then their resultant will be represented by the diagonal OQ which is passing through the intersection of A and B. अब इसको हमने जिस तरह समझाया ये आपकी पूरी प्रूविंग है और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी समझ लिया है और ये आपके लिए पूरे नोट्स हैं। अब देखते हैं, और ये बच्चों tan अल्फ़ा और अल्फ़ा हम लोगों ने फाइंड किया, अभी हमने समझा है और ये आपके लिए नीट एंड क्लीन नोट्स हैं। और ये डायग्राम दोबारा से मैंने बना दिया है इसको समझने के लिए कि अल्फ़ा थीटा कहाँ पर है और कौन सी भुजा किसके बराबर आ रही है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, चलिए यही देख लेते हैं। देखिए, अगर थीटा हमारा 0 हो जाए तो हमारे पास फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, बचेगा 2ab इंटू 1 मतलब 2ab जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और जब इसका होल स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और r बराबर a प्लस बी आ जाएगा। और tan अल्फ़ा निकालेंगे तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा हम लोगों ने ये फाइंड किया है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। बस यहाँ पर साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो जब हमारा ऊपर न्यूमरेटर 0 हो गया है तो अल्टीमेटली हमको tan अल्फ़ा बराबर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा और इससे हमें अल्फ़ा 0 प्राप्त होगा। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है उसकी ए के साथ जो दिशा होगी वो 0 होगी, मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाए तो कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ कॉस थीटा की जगह -1 होगा। 2ab में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो r बराबर हो जाएगा a माइनस बी, r बराबर हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ पर हम r इज इक्वल टू a डिफरेंस b भी लिख सकते हैं, बल्कि a डिफरेंस b ही लिखेंगे। अगर b बड़ा होगा तो b डिफरेंस b में a को घटाएंगे और a बड़ा होगा तो a से b में घटाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, अगर ये कोई वस्तु है और इसको एक बच्चा अपनी तरफ खींचता है 2 न्यूटन के फोर्स से और एक बच्चा अपनी तरफ खींचता है 3 न्यूटन के फोर्स से। अगर ये A है ये B है, इनके बीच में 180 डिग्री का कोण है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो आप देख रहे हैं जो 2 न्यूटन से बच्चा खींच रहा है उसका फोर्स कम है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो 3 न्यूटन से खींच रहा है उसका फोर्स ज़्यादा है। तो फाइनली जो वस्तु है वो B की तरफ खिंच जाएगी। इसका मतलब है रिजल्टेंट हमारा कितना होगा, 3 - 2। ये जो हमने लिखा है A डिफरेंस B, इसका मतलब है A माइनस बी होगा यदि A बड़ा हो और B माइनस A होगा यदि B बड़ा हो। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल कंसीडर किया गया इसमें B बड़ा है, तो जब B की तरफ खींचेगा फाइनली तो हमारी डायरेक्शन कहाँ होगी रिजल्टेंट फोर्स की, B की तरफ। B की तरफ परिणामी फोर्स लगेगा और ये वस्तु B जो बच्चा है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम लोग A माइनस बी या B माइनस A लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक शब्द में हम उसे A डिफरेंस B लिख सकते हैं। अब tan अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर साइन 180 का मान 0 होता है, तो इस तरह से बच्चों फिर से tan अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। मैथमेटिकली हम देख रहे हैं। साथ ही ये एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर A बड़ा होता, अगर A का फोर्स बड़ा होता, अगर ये 3 न्यूटन से खींचता तो वस्तु इस बच्चे के पास आती। सपोज करिए एक चॉकलेट है, A और B दोनों बच्चे इसे खींचना चाहते हैं। अगर A ने 3 न्यूटन से खींचा होता तो ये उसकी तरफ जाती, मतलब A और B के बीच में जो एंगल बनेगा, A और R के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर ये चॉकलेट B बच्चे ने खींचा तो इसका A के साथ जो कोण बनेगा रिजल्टेंट 180 डिग्री बनेगा। तो इस केस में जो अल्फ़ा है दैट विल बी 0 और 180। अगर A बड़ा होगा तो 0 आएगा, B बड़ा होगा तो 180 आएगा। एक और केस देख लेते हैं।
अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो r जब निकालोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, 2ab मल्टीप्लाइड बाई 0 करोगे तो ये तीसरा टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया और हमारे पास r हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। हमारे पास बचेगा b, क्योंकि साइन 91 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई b में करोगे तो b बचेगा, और a प्लस बी कॉस थीटा मतलब cos 90 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, और नीचे a बचेगा। तो tan अल्फा बराबर b अपॉन a आ गया है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a हो जाएगा। इस तरह से हमारा अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स b अपॉन a। इस तरह से और भी केसेस हो सकते हैं, थीटा बराबर 30, थीटा इज इक्वल टू 45, और भी केसेस हो सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आर की वैल्यू आएगी और क्या एंगल आएगा।